ये हम कंटिन्यू करते दिखाते। उस दिन मैंने आपको दिखाया था आधा, आज हम आपको पूरा दिखा रहे। यहाँ तक हमने देखा था, ठीक है। उसके आगे मैं बताती। ये जो 2 स्पेस सूट है, ये स्पेस सूट का मैंने आपको उस दिन बताया था ना। तो ये इसलिए यूज़ होता है कि हम बाहर वगैरह कुछ काम करना पड़ता है, इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी काम करना पड़ता है, तो ये पहन के हम बाहर जाते हैं। इससे हम आसानी से काम कर सकते हैं। जैसे स्पेस स्टेशन में ज़्यादा गर्मी हो गई, ठंडी हो गई, या यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा बिगड़ गया, तो ये हम सब पहन के बाहर जाते और बाहर का ये काम करके वापस अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर सब कुछ रहता है, जैसे हमें अंदर ऑक्सीजन वगैरह सब इसमें मिलते रहते हैं। और जो मेरे पीछे है यहाँ से हम बाहर जाते हैं, ये बाहर जाने की जगह है। यहाँ से बाहर जाके हम काम करते हैं, जैसे कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक या कुछ भी हो गया, तो यहाँ से बाहर निकल के हम काम करके वापस अंदर आ जाते हैं। फिलहाल ये अभी भरा हुआ है, और अभी हम 4 जने इसलिए सब भरा हुआ है बाहर को। जो फुटबॉल के जैसा दिख रहा है ना, ये सामने ये बहुत बड़ा होता है। और वो जो पीछे बॉक्स दिख रहा था आपको, मैंने पहले बताया था, वो भी बहुत बड़ा रहता है। जो बॉक्स मैंने आपको बताया था उसमें बहुत सारा सामान रहता है, और ये सब अपने जो यूज होते हैं वही सब सामान रहता है, और बहुत भारी रहता है, और 300 पाउंड का वो वजन रहता है। जो यहाँ स्पेस सूट में हम पहन के आते हैं, लेकिन हमें इतना वजन नहीं लगता, क्योंकि यहाँ सब उड़ते रहते हैं, इसलिए हल्का हल्का लगता है। उसके अंदर ये जो स्पेस सूट है, इसके अंदर सब कुछ है। यहाँ हमें अंदर ठंड लगती है, गर्मी लगती है, या जहाँ हमारा टेम्परेचर गिर जाता है वगैरह, तो ये स्पेस सूट में हम एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर एक कंप्यूटर भी है। अगर कुछ गलत हो गया तो यहाँ आपको बता देता है कि अंदर कुछ गलत हो रहा है, तो फिर हम यहाँ से ठीक कर देते। ये सब इसलिए रहता है। ये बहुत भारी है, लेकिन यहाँ ये बहुत अच्छे के लिए है। मैं आपको थोड़ा खोल के वगैरह बताती हूँ, जो आपको फुटबॉल के जैसा दिख रहा है ना, वो खोल के बताती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ हेलमेट कैसा है, कैसा काम करता है। ये उसके 3 ढक्कन है, और उसके अंदर हम अपने आप को फिट करते हैं। अब यहाँ वहाँ करके देख सकते हैं, दाएं बाएं मोड़ सकते, ऊपर नीचे देख सकते। यहाँ एक सन ग्लास भी है, वो भी हम यूज़ कर सकते। जैसे अगर ज़्यादा धूप आ गई तो सन ग्लास डाल सकते, तो हमें अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ आप एकदम आराम से रह सकते हैं। अभी मैं आपको बाहर स्पेस स्टेशन में बाहर लेके जाती हूँ, मतलब बाहर का नज़ारा आपको दिखाती हूँ कैसा होता है। आइए मेरे साथ, दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का नज़ारा। ये ऐसी जगह है जहाँ आपको हमेशा बैठने के लिए मन करेगा। हमें जब काम नहीं होता तो हम यहाँ से बाहर देखते, यहाँ से हम देख सकते हैं हम अपने प्लेनेट को आराम से। देख लीजिए बाहर कैसा दिख रहा है। ज़्यादातर समुद्र ही आपको दिखाई दे रहे होंगे, पानी ज़्यादा है। मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं कि आप जब खाली वक्त रहता है तो आप क्या काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ आके देखते रहते हैं हम कहाँ है वगैरह, कौन से प्लेनेट पे है। यहाँ अभी दिख रहा है अफ्रीका के ऊपर है, अफ्रीका के ऊपर है। अभी फिलहाल बहुत क्लाउड्स है, और ये अफ्रीका, अभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। देखिए फर्स्ट क्लास है। अभी हमारे सामने एक नया वाला स्पेस क्राफ्ट है, तो एक नया स्पेस क्राफ्ट है, वो आज हमें वापस धरती पे लेके जाएगा। ये थोड़ा छोटा है, मतलब ज़्यादातर स्पेस स्टेशन से ही थोड़ा छोटा है। अब बाहर का नज़ारा देख लीजिए, कितना फर्स्ट क्लास लग रहा है। स्पेस क्राफ्ट हमें वापस लेके जाने वाला है, पर उसके बाजू वाला ये है रशियन सेगमेंट। तो आप अभी आगे देख सकते हैं कि इसके नीचे एक रशियन स्पेस क्राफ्ट है, जापानीज लैबोरेटरी है और यूरोपियन लैबोरेटरी है। यहाँ का आप व्यू देख सकते हैं, मतलब आपको ओजोन लेयर का जैसे दिख रहा होगा। बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, बहुत ज़्यादा ओशन है इसमें, अपने प्लैनेट में। मैं चारों साइड का आपको अच्छा दिखाती है हूँ, ना। मतलब ये जगह मुझे इतनी पसंद क्यों है, इसका ये कारण है।
आप इधर सैटेलाइट भी देख सकते हैं। मतलब नॉर्मली सैटेलाइट आपको बहुत ऐसे छोटी लगती होगी, पर ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। देखिए, पूरा आप चारों तरफ देख सकते हैं। अभी मैं आपको अंदर लेके जाती हूँ, जहाँ मैं पहले थी, जापानी स्पेस स्टेशन में, जो पहले इसमें आपको बताया था, वहाँ लेके जाती हूँ। आइए मैं आपको और दिखाती हूँ। मैं आपको और एक एक्सरसाइज करने की मशीन दिखाती हूँ। आइए, एक एक्सरसाइज करने की मशीन है, दूसरी वाली मशीन है। यहाँ से हम चालू करते हैं। ओके, ये मशीन खोल दिया, क्योंकि बांध के रखना पड़ता, नहीं तो ये उड़ते रहेगा। हाँ, और ये हमने यहाँ से चालू कर दिया। ये सिलेंडर से चलता है, तो अभी में हम उसको स्क्वाट करते हैं। देखिए, ये इसको ऐसे करते हैं। यहाँ जिम की तरह ही करना पड़ता है, जैसे जिम करते वैसे ही है। यहाँ मैं पैरों की एक्सरसाइज कर रही हूँ, वेट लूज वगैरह नहीं, पैरों की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर वापस जब धरती पे जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हमें पैरों की एक्सरसाइज करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ बैठने का वगैरह, बैठते नहीं है, चलते नहीं, उड़ते रहते, इसलिए पैरों की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए हम लोग वैसे स्क्वाट करते हैं। देख लीजिए, मैं एक पैर से भी स्क्वाट कर सकती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा भारी नहीं है, क्योंकि यह हल्का है ना, सब हवा में उड़ते रहते हैं, इसलिए। आइए मैं आपको और दिखाती हूँ। एक बढ़िया स्पेस में एक जगह है, यहाँ से आप सीधा अंदर जंप कर सकते हैं। एक बड़ा होल है, उसके नीचे आप सीधा जंप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। देखिए, ये एक बड़ा होल है, इसमें सीधा नीचे अगर जाना है तो सीधा जंप करके आप नीचे जा सकते हो। देखिए, अभी मैं नीचे गई, वैसे सीधा जंप करके मैं ऊपर भी आ सकती हूँ। तो मैं आपको ऊपर भी आने का दिखाती हूँ। देखो, मैं सुपरमैन की तरह ऊपर भी आ गई, ऐसे। हम बहुत लकी है, मैंने हमें इतना बड़ा स्पेस स्टेशन मिला है जहाँ मतलब ऐसे खेल कूद भी सकते हैं, उड़ सकते हैं। इसको पीएमएम कहते हैं। मतलब बहुत ऐसे सिल्वर से पूरा भरा रहता है, जैसे आप आपने देखा रहेगा। ये हमारी अलमारी की तरह काम आता है। इसमें हम कपड़े रख सकते हैं, एक्स्ट्रा खाना रख सकते हैं, मतलब हर एक ज़रूरत का सामान उसमें रहता है। हम जो भी काम करते हैं उसका सामान भी हम उसमें ही रखते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा काम का है, तो इस सामान काम से रिलेटेड सब होता है। अब मैं आपको दूसरी जगह लेके जाती हूँ, आ जाओ। हम रशियन सेगमेंट में जाते हैं, तो यहाँ जाने के लिए पासपोर्ट नहीं लगता। आ जाओ। अब यहाँ हम वापस आएंगे, पर पहले ज़रा हम उधर जाके सबको हाय बोल के आते हैं। देखिए, ये मेरा एक फ्रेंड है। अब हम उधर जाते हैं। इसका नाम गिनी है। अब हम यहाँ FGB में हैं, और इसके बारे में अच्छा क्या पता है, ये सबसे पहला स्पेस स्टेशन है जो लॉन्च हुआ था 1998 में। हमें स्पेस में जाके अब 12 साल हुआ है, पर ये वाला जो मॉडल है वो 14 साल से स्पेस में है। ये भी एक रशियन पीएम जैसा है, जैसे मैंने आपको बताया था। इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, सब सामान रख सकते हैं। मैं और आपको अंदर लेके जाती हूँ, मेरे और भी फ्रेंड्स हैं अंदर।
अब हम यहाँ आ गए हैं स्पेस स्टेशन के सेंटर में। यहाँ हमें सर्विस मेल सब मिलते हैं, मॉडल्स। यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो हम सबसे पहले यहाँ आते हैं। मुझे इससे बहुत सवाल आते हैं कि स्पेस में आपको किन किन चीज़ों की दिक्कत होती है, क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसे यहाँ आग लगने की चिंता होती है, या फिर कोई मीटेरॉइड अपने स्पेस स्टेशन से टकरा जाए, फिर अगर होल हो जाए तो फिर उसको कवर करने का, और या फिर यहाँ बहुत ज़्यादा है ना ऐसे टॉक्सिक एटमॉस्फेयर हो जाता है, मतलब सांस लेने में कभी कभी तकलीफ आती है। तो ये हम सबके लिए ख़तरनाक है, तो मतलब जो स्पेस स्टेशन में है। तो फिर अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम रही तो हम सबसे पहले यहाँ आते हैं। और यहाँ सबसे पहला कंप्यूटर भी है जो पहले स्पेस स्टेशन में आया था, और पूरा स्पेस स्टेशन जो चलाता है। तो हम सब यहाँ ऐसे इकट्ठे मिलते हैं, फिर जो भी प्रॉब्लम होती है वो हम डिस्कस करते हैं कि उसको सॉल्व कैसे किया जाए। अब इस मॉडल के बारे में अच्छा क्या है कि पहली बात तो ये सेंटर पोस्ट में है, की विंडो के बराबर ऊपर है, और ये पूरा स्पेस स्टेशन कंट्रोल भी कर सकता है, मतलब आगे पीछे हर जगह। इसके अलावा यहाँ एक रशियन कंप्यूटर भी है और एक अमेरिकन कंप्यूटर भी है जो हमें फिर और हेल्प करता है पूरा कंट्रोल करने को, ये स्पेसक्राफ्ट। और पीछे मेरे दो दोस्त हैं, ओलिव नोटिस की राइट में और दूसरा है यूरी जो आप लेफ्ट में है। और एक बात, यहाँ आप जाना चाहिए दूसरा बाथरूम भी है, क्योंकि एक बाथरूम होना और हम 6 लोग उसमें जाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इन लोगों ने 2 बाथरूम रखे हैं। अब आप गौर से देख सकते हैं मेरे दो दोस्तों के पीछे ऐसे 3 फोटो लगे हैं, वो है स्पेस के हीरोज। तो पहला फोटो है जो आपका देख सकते हैं, पहले है कोरलो जिन्होंने हमें, जो है चीफ एग्जीक्यूटिव डिज़ाइनर जिन्होंने हमें स्पेस में लाने का सोचा। और राइट में है यूरी गैगारिन, वो पहला इंसान था जो स्पेस में आया। तो इन दोनों की वजह से आज हम यहाँ हैं और हम और रिसर्च करे जा रहे हैं कि और भी लोग आ सकते हैं फिर हमारे बाद भी। यहाँ मेरा दोस्त यूरी कॉफ़ी बना रहा है। कौन सा कॉफ़ी है ये, तो उसने जवाब दिया ब्लैक कॉफ़ी। अब तक ये जब कॉफ़ी पी रहे हैं, मैं आपको दूसरा भी बता के आती हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं सोयूज़ देखने, जो हमें वापस अर्थ में लेके जाने वाला है आज। अब यहाँ मैं आपको जल्दी से बताती हूँ, आप नीचे देख सकते हैं ये रशियन सेगमेंट का मॉडल है, जहाँ हर जगह मॉडल्स लगे हुए हैं, जैसे ऊपर नीचे राइट में। यहाँ थोड़ी बहुत फिर काम की चीज़ें हैं, जैसे रशियन स्पेस सूट है, ये क्योंकि ये रशियन साइड है ना, तो यहाँ सब उनके स्पेस सूट्स हैं जो सिर्फ रशियन यूज़ कर सकते हैं। और अब ऊपर आप देख सकते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा खाना आता है हमारे लिए, या फिर वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वो सब इधर रखे जाते हैं। फिर वो रख के फिर वो एक ट्रैश कंटेनर हो जाता है। इस स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट किया गया है सोयूज़ स्पेसक्राफ्ट से, जो आज हमें वापस घर लेके जाने वाला है। अब मैं नीचे जा रही हूँ। यहाँ जाना थोड़ा मुश्किल है। अब ये जगह इतनी छोटी क्यों है, क्योंकि यहाँ एक और एक स्पेसक्राफ्ट ज्वाइन किया गया है, वो आप देख सकते हैं। ये वाला जो है ना, ये फुल उस यूज़फुल है, क्योंकि ये फुल, इससे ये जो सिल्वर है ना, इससे ये पूरा वो कोन ऐसे स्टिक हो जाता है, फिर एक स्पेसक्राफ्ट और दूसरी स्पेसक्राफ्ट से वो कनेक्ट होता है, इसकी वजह से। अब हम और अंदर जाते हैं।
तो अब यहाँ हम एक छोटे से रूम में आए हैं। मतलब ये ज़्यादा तो हम यूज़ नहीं करते, पर फिर भी ये एक छोटा सा रूम है जहाँ सब सामान हमारा और रखे जाते हैं, और एक यहाँ और एक बाथरूम है जो हम यूज़ नहीं करते। जैसे यहाँ मेरा रहना ही कितना मुश्किल है, तो और एक जन यहाँ फिट भी नहीं हो सकता, इसलिए जैसे हम लैंड करेंगे तो ये यहाँ का जो भी सामान है वो उसको फेंका जाएगा, क्योंकि ये एक ट्रैश कंटेनर जैसा ही काम करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा बहुत ज़्यादा सामान है, तो फिर ये सामान हम कभी यूज़ करते हैं कभी नहीं करते हैं, ऐसे फिर वो रह जाता है इधर। तो ये दिखाने का रीज़न था कि अब हम वहाँ जाने वाले हैं जहाँ से हम वापस अर्थ जाएंगे, तो मैं अभी वहाँ लेके जाती हूँ आपको। इसे हम डिसेंट मॉडल कहते हैं। तो अभी हम नीचे जाते हैं। नीचे बहुत ज़्यादा कम जगह है, पर फिर भी जाना थोड़ा मुश्किल है यहाँ। अब मैं तो अंदर आ गई हूँ, पर मेरा फ्रेंड केविन, उसको थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि ये जगह बहुत छोटी है। अब मुझे पता नहीं आपको क्या दिख रहा होगा, कैसे दिख रहा होगा। आप अब केविन को देख सकते हो आप। केविन और वो दरवाज़ा देख सकते हो जो 2 स्पेस स्टेशन के बीच में कनेक्टेड है। अब यहाँ से हम वापस अर्थ जाने वाले हैं, तो हम उस अर्थ जाने की तैयारी 2-3 दिन पहले से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ ऐसे बैठने की प्रॉपर ऐसी जगह नहीं है, क्योंकि हम 6 लोग हैं, तो हमें 6 जन को इधर फिट होना है बराबर अच्छे से। तो यहाँ पहले वो तो बहुत सामान है, तो फिर उसके बाद ऐसे एकदम नीचे स्ट्रेट ऐसे बैठना होता है, फिर क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ना आए, जाते टाइम कुछ दिक्कत ना हो, इसलिए। यहाँ हमें आराम से बैठने के लिए एक सीट भी दी गई है, और सामने है हमारा ये कंट्रोल पैनल, जो यहाँ से हम सब ऑपरेट करते हैं। हमारी स्पेसशिप जो वापस अर्थ जाने वाली है उसको पूरा कंट्रोल करते हैं हम लोग, जैसे आप देख सकते हो। अब ये जो ब्लू स्टिक है ना, हमें नासा वालों से कनेक्ट कराती है। मतलब हम लोग फ़ोन पे कैसे बात करते हैं वैसे हम ऐसे इधर से बात कर सकते हैं। तो फिर अगर हमें कुछ प्रॉब्लम रही तो फिर वो लोग ऐसे बताते हैं सोल्यूशन की, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। वो सब सोचते होंगे कि ये वाइट बॉक्स जैसा क्या है। तो ये सबसे पहले तो एक पैराशूट है जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा हमारे थोड़े ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है। अगर हम किसी अजीब जगह पे गिरे जहाँ कोई नहीं रहता, या फिर पानी में लैंडिंग हुई, तो ये सब हमारे ज़्यादा काम आएगा। अब अगले 12 घंटे